हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन से आपको जीएस के भी कुछ नोट्स मिलेंगे, आप लोग वो क्लासेस भी अटेंड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 4 जुलाई की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया गया है। तो टीचिंग सेटअप है ये मोबाइल, जिसका नाम रखा गया है मोबाइल मास्टर जी। तो मोबाइल मास्टर जी किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। अब आईआईटी कानपुर ने एक टीचिंग सेटअप विकसित किया है जो कि जिसका नाम दिया गया है मोबाइल मास्टर जी। इसके द्वारा छात्र जो है कोविड-19 के कारण वे स्कूल कॉलेज सभी शिक्षण संस्थानों में जा नहीं सकते हैं, तो अब वो घर बैठे ही स्मार्टफोन का उपयोग करके अपने शिक्षकों के लेक्चरों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको आने वाले समय में बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो ये जानकारियां थी पहले क्वेश्चन से। अब ये जो सेटअप लॉन्च किया गया है या विकसित किया गया है, ये किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। तो आईआईटी कानपुर के बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म आईआईटी अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। इसका ध्येय क्या है? तो तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके सभापति की अगर बात की जाए तो आईआईटी कानपुर के सभापति है एम आनंद कृष्णन, और निदेशक की बात करें तो अभय करीधनकर जो है वो इसके वर्तमान में निदेशक है। तो ये सारी जानकारी हमने इस क्वेश्चन से मिली है और इस क्वेश्चन के साथ साथ में आईआईटी कानपुर के बारे में भी जानकारियां मिली है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएसएमई के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो ये एमएसएमई के लिए अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसमें $750 मिलियन का ये है। ये किसने मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने इसको मंजूरी दी है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कोविड-19 कोरोना वायरस के जो संकट से जो भारत का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम मीडियम उद्योग जो बिल्कुल खराब होने की स्थिति में आ गए थे, जिनका डाउनफॉल हो चुका था, जो लगभग पतन के कगार पर थे, उनकी सहायता करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये विश्व बैंक ने $750 मिलियन का इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। अब ये विश्व बैंक ने दिया है मंजूरी, तो विश्व बैंक के बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। विश्व बैंक को इंग्लिश में कह सकते हैं द वर्ल्ड बैंक। इसका सिद्धांत है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1945 में। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूएस में। अगर हम बात करें इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मालपास जो है वो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है। अगर हम सीईओ की बात करें तो अंशुला कांत वर्तमान में इसके सीईओ हैं। और मुख्य अर्थशास्त्री की अगर बात की जाए तो पेनी गोल्ड्सबर्ग जो है वो इसके वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री हैं। तो ये सारी जानकारी हमें इस क्वेश्चन के साथ साथ में विश्व बैंक से भी मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल आईबीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं? तो अभी जयंत कृष्णा जो है वो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। और उन्होंने किनसे पद प्राप्त किया है? तो रिचर्ड हेल्ड से उन्होंने ये पद प्राप्त किया है। इससे पहले इस पद पर रिचर्ड हेल्ड आसीन थे इस पद पर। और अगर हम जयंत कृष्णा की बात करें तो वो भारत में आधारित पहले यूके आईबीसी समूह के सीईओ होंगे। तो ये बात थी, लेकिन वो यूके आईबीसी यानी कि इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो कुछ बातें हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, लेकिन 1993 में इसकी स्थापना एज ए इंडो ब्रिटिश पार्टनरशिप के रूप में हुई थी। बाद में 2007 में इसका नाम परिवर्तित करके यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल कर दिया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। वर्तमान में इसके चेयरमैन की बात करें तो पैट्रिसिया हैविट इसके वर्तमान में चेयरमैन है और रिचर्ड हिल्ड इसके सीईओ हैं। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया गया। तो फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये हमारे देश के मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री किरेन रिजिजू दोनों ने मिलकर के अब फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत कुछ देश के शीर्ष खिलाड़ी हैं, वे परस्पर संवाद करके स्कूली बच्चों को प्रेरित करेंगे। यही इसका मुख्य उद्देश्य भी रहेगा। इसमें फिट इंडिया टॉक्स में 6 सत्र रहेंगे जो कि 3 जुलाई से शुरू होकर के 14 जुलाई तक चलेगा। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिली है। उसके बाद है श्रावणी मेला स्थगित किया गया। तो श्रावणी मेला जो है वो किसके द्वारा स्थगित किया गया? ये स्थगित किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। अब झारखंड सरकार ने श्रावणी मेला जो है वो स्थगित कर दिया गया है। मुख्य रूप से अगर बात की जाए श्रावणी मेले की, तो ये देवघर, झारखंड के देवघर में आयोजित होता है प्रतिवर्ष, जो कि अब की बार कोविड-19 के कारण इसे कैंसिल, रद्द या स्थगित कर दिया गया है। देवघर का ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध किस लिए है कि देवघर का जो शिव मंदिर है वो देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसीलिए ये भगवान शिव की उपासना के लिए ही ये मेला जो है वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अब ये झारखंड सरकार ने स्थगित किया है। तो झारखंड सरकार ने अगर इसे स्थगित किया है तो हम कुछ बातें झारखंड सरकार के बारे में भी पढ़ लेते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड में जिले कितने हैं? 24। झारखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 में। झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हेमंत सोरेन कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? तो हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंध रखते हैं। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। देखिएगा ये पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है CAV पट्टाभिराम। CAV पट्टाभिराम जो है वो इस पुस्तक के लेखक है, लेकिन इसका विमोचन किया गया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। अब इस पुस्तक में मुख्य बातें क्या है? इस पुस्तक में मुख्य रूप से भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर यह बुक आधारित है। तो यह मुख्य रूप से इसकी विशेषता रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोल्ड फिलिप ने दिया इस्तीफा। तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था एडोल्ड फिलिप, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? क्योंकि फ्रांस के जो राष्ट्रपति है एमेनुएल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा सरकार में कुछ फेरबदल करने की संभावनाओं के चलते अब प्रधानमंत्री एडोल्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। तो ये मुख्य बात रहेगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब वो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे तो कुछ बातें हम फ्रांस के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राष्ट्रपति कौन है? एमानुएल मैक्रोन। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो एडोल्ड फिलिप। उसके बाद है कि इसके उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो इसका उच्च सदन जो है फ्रांस का वो सीनेट कहलाता है, और जो निचला सदन है, निम्न सदन है, वह राष्ट्रीय परिषद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के वर्तमान में प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो थे वो रिटायर हुए हैं, वो सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है कर्णम शेखर। अब कर्णम शेखर इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं। वे दिसंबर 1983 में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में परिवीक्षाधीन अधिकारी यानी कि PO प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर शामिल हुए थे, लेकिन अब वो पदोन्नत होते होते IOB के प्रबंध निदेशक और मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गए हैं। तो इस पद से रिटायर हुए हैं। अब ये इंडियन ओवरसीज बैंक के थे, तो इंडियन ओवरसीज बैंक के थे तो इस यहां से भी हम इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु। और CEO के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। आज की वीडियो में इतना ही।
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली सुबह 4 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलती रहे और हर दिन आपको अलग अलग जीएस के टॉपिक भी सीखने को मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।